आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ अंशप्रीत कौर। जयपुर डॉक्टर्स वेलफेयर सोसाइटी द्वारा वॉइस ऑफ डॉक्टर्स ग्लोबल सिंगिंग कंपटीशन का तीसरा सीजन 20 सितंबर को दुबई एक्सपो सिटी में आयोजित होगा। इस प्रतियोगिता में विश्व भर से 7,000 से अधिक डॉक्टर्स ने भाग लिया है। ग्रैंड फिनाले में प्रसिद्ध गायक शान का 2 घंटे का कॉन्सर्ट मुख्य आकर्षण होगा, जबकि पद्मश्री अनुराधा पैडवाल और सुरेश वाडेकर विशेष अतिथि रहेंगे। आयोजक समिति के चेयरमैन डॉक्टर जितेंद्र एस मक्कर ने बताया कि उद्देश्य डॉक्टर्स की संगीत प्रतिभा को मंच देना और मेडिकल कम्युनिटी में रचनात्मक एवं एकता बढ़ाना है। कंपटीशन 3 आयुक्त वर्गों में होगा, जिसमें प्रत्येक श्रेणी से 5 प्रतिभागी फाइनल में पहुंच चुके हैं। विजेताओं को पुरस्कार और गिफ्ट हैम्पर्स दिए जाएंगे। डॉक्टर गौरव जैन ने बताया कि प्रतिभागियों को म्यूजिक मेंटर्स ऑनलाइन प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। वॉइस ऑफ डॉक्टर सीजन 3 इसका जो आयोजन हो रहा है, तो इसके ऑनलाइन राउंड्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और जो प्री फिनाले और ग्रैंड फिनाले जो होता है हमारा, वो इस साल दुबई में है, एक्सपो सिटी में। पहले के जो 2 सीज़न थे उनका ग्रैंड फिनाले जयपुर में हुआ था, क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन है, तो उसको एक अंतर्राष्ट्रीय मंच देने के लिए हमने इस बार निर्णय किया कि इसको दुबई में कराया जाएगा। तो 19 तारीख को प्री फिनाले और 20 तारीख को ग्रैंड फिनाले दुबई में होने जा रहा है, जिसमें शान का कॉन्सर्ट भी हमने उसको साथ में ऐड किया है। वो एज ए ज्यूरी मेंबर भी हमारे साथ रहेंगे। इसके अलावा पद्मश्री सुरेश वाडकर जी और पद्मश्री अनुराधा पौडवाल जी, ये दोनों हमारे रिस्पेक्टेड ज्यूरी मेंबर्स रहेंगे। 15 ग्रैंड फिनाले के जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, उनमें से विजेताओं को चुनेंगे। ये 15 जो लोग हैं, ये एज कैटेगरी के हिसाब से डिसाइड किए जाएंगे। 40 से कम, 40 से 55 व 55 से ऊपर के तीनों के 5-5 ग्रैंड फाइनलिस्ट होंगे और इनमें से विजेताओं को चुना जाएगा 20 सितंबर को दुबई एक्सपो सिटी में, दुबई में। डॉक्टर मक्कर और डॉक्टर सौरभ ने बताया कि पहली बार ये इंडिया के बाहर इस शो को लेकर जा रहे हैं, और मुझे खुशी सबसे बड़ी इस बात की है कि टैलेंट जो 2 साल से हम देख रहे थे, उससे कहीं बढ़ के डॉक्टर्स की सिंगिंग क्वालिटी हम लोगों को देखने को मिल रही है। म्यूज़िकली जब हम एनालाइज करते हैं, पूरी जूरी बैठती है, तो वाकई में उनके लिए बहुत टफ होता जा रहा है। डॉक्टर्स इस लेवल का गा रहे हैं, सीख रहे हैं, पूरा पैशन से उसको फॉलो कर रहे हैं। मतलब अब मुझे लगता है कई डॉक्टर्स तो ऐसे मिले हैं, ऐसा लग रहा है कि शायद मेडिकल प्रोफेशन से वो म्यूज़िक प्रोफेशन में आ सकते हैं बाकायदा, बहुत कंफर्टेबली, इतने अच्छे से परफॉर्म करें। तो हम लोगों को उस बात की बहुत खुशी है कि संगीत का जो लेवल है वो भी उस हिसाब से बढ़ रहा है, जो ग्लोबल होता जा रहा है वॉइस ऑफ डॉक्टर्स का लेवल, उसी तरह संगीत का भी लेवल बढ़ रहा है। तो उस बात की बहुत खुशी है। उसमें दोनों का बहुत बड़ा रोल है इन लोगों का, क्योंकि इन लोगों ने डॉक्टर्स को वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो कॉन्फिडेंस उन लोगों में आ रहा है। वॉइस ऑफ डॉक्टर्स के बारे में सारा चीज़ ब्रीफ कर ही दी है। इसका किस तरीके से विचार आया गया है, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करना चाहूँगा कि जब कोविड चल रहा था, उस टाइम सारे के सारे डॉक्टर्स कोविड पेशेंट्स में लगे हुए थे ट्रीट करने में। उस टाइम डॉक्टर्स की मनोस्थिति काफ़ी स्ट्रेसफुल हो गई थी। वो सोशली बॉयकॉटेड फील कर रहे थे कि सब जने उनके पास आने से डरते थे कि कहीं उन्हें भी कोविड ना हो जाए। उस टाइम जो अपने स्ट्रेस को दूर करने का एकमात्र ज़रिया नज़र आया डॉक्टर्स को, वो था संगीत। अपने गाने गाना, गुनगुनाना, उसको रिकॉर्ड करना और आपस में शेयर करना, यहीं से वॉइस ऑफ डॉक्टर्स की उत्पत्ति हुई। वहाँ से हमें पता चला कि टैलेंट किस तरीके का है डॉक्टर्स में, और हमने उसी टाइम ही ये डिसाइड किया कि हमें इन सारे डॉक्टर्स जो संगीत के प्रेमी हैं, उनको एक मंच पे लेके आना है। और उसी के तहत हमने एक ऐप बनाई, डॉक्सीएमई ऐप, जिसमें आज विश्व भर के 1,60,000 डॉक्टर्स उसमें जुड़े हुए हैं। और उसी में ही हम हर साल ऑनलाइन राउंड्स करके और फिर ग्रैंड फिनाले, जैसे पिछली 2 बार जयपुर में करा, तो इस बार हम उसको दुबई लेके जा रहे हैं।